हर इंसान अपने रब के आगे एक खुली किताब की तरह होता है। आप अपनी ज़ाहिरी काबिलियत से लोगों को तो मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर की सफाई देखता है, नीयत देखता है। और ऐसे लोग जिनकी नीयत और सोच मनफी हो, जो सिर्फ दौलत के लिए जीते हों, वो एक भूल भुलैया में ज़िंदगी गुजारते हैं। दौलत चाहे कितनी हो, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भागते रहता है। हर काम की इब्तिदा नीयत से होती है। नीयत अमल की बुनियाद है, यानी नीयत के बगैर हर काम अधूरा है। हमारे कामों में नीयत का बड़ा अमल दखल है। जैसा कि हदीस में भी आया है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, और हर कामयाबी की वजह अच्छी नीयत और इरादे हैं। लेकिन एक आम अकल में ये सवाल आता है कि नीयत से क्या फ़र्क पड़ता है, बस काम अच्छा होना चाहिए। तो इसे जानने के लिए दो बड़ी वजह सामने आती है। पहली ये कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उसका जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, उसी बेस पर आता है जो हम सोचते हैं, जो नीयत रखते हैं। क्योंकि जब कोई भी काम आपको मजबूरी में बेदिली के साथ करना पड़े, तो आप उसे उस बेहतर अंदाज में नहीं कर पाते जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। और दूसरी वजह ये कि हर इंसान अपने रब के आगे एक खुली किताब की तरह होता है। आप अपनी ज़ाहिरी काबिलियत से लोगों को तो मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर की सफाई देखता है, नीयत देखता है। आप किसी काम में दिल और जान से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं, आप ज़्यादा के लालच में किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी का हक मार रहे हो, आपका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना हो, दिखावा करना हो, तो फिर आपका वो सब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे ही कई लोग अपनी बुरी नीयत की वजह से अपनी हालत नहीं बदल पाते, क्योंकि अगर चेहरा ही साफ़ नहीं तो आईना चाहे कितना ही चमका लें, दिखेगा वैसा ही जैसा है। जब आपकी नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। किसी ने कहा था, योर फ्यूचर, योर डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन। जैसी नीयत रखोगे वैसे ही हालात होंगे, और अगर ये अच्छी हो तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। आप इंटेंड करें कि मैं ये जो स्टार्टअप कर रहा हूँ, इससे मैं एक दिन मुफलिसों की मदद करूँगा, लोगों को मुझसे फ़ायदा पहुँचेगा, सोसाइटी में मेरा एक पॉजिटिव रोल होगा, तो एक दिन कुदरत आपको वहाँ ज़रूर ले जाएगी, एंड दैट विल बी अचीवमेंट। और अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो आपको उस इंटेंशन का, उस नीयत का सिला ज़रूर मिलेगा। और अगर यही नीयत ज़ाती मुफाद और दिखावे के लिए हो कि मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लोग मेरी शान शौकत को देखें, तो इन सब को कोई स्टॉप नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने ख़ुद को अपनी ज़ात तक महदूद कर लिया है, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और ख़ुद को अपनी ज़ात तक महदूद करने का मतलब है कि आप सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के लिए जी रहे हो, आप सिर्फ दौलत के लिए जी रहे हो। और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक रूह जिस्म से जुदा ना हो जाए। और अगर ये सब हासिल हो भी गया तो ये उस अचीवमेंट का मुकाबला नहीं कर सकती जो किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। अगर आपकी नीयत अच्छी और सच्ची है तो आपके रास्ते तो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन कुदरत आपको उस मकाम तक ज़रूर ले जाएगी जिसके आप हकदार हो, क्योंकि अच्छी नीयत ही अच्छे मुकाम का हकदार बनाती है। तो अपनी नीयत को साफ़ करें और ख़ुद गर्जी को अपने अंदर से निकालें और मंजिल को पालें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम अक्लमंद लोग हैं। हम वो लोग हैं जो किसी बड़े मॉल में जाए तो 100 की चीज़ बखूफ़ी उसकी दुगनी कीमत पे खरीद लें, और अगर किसी रेडी पर जाएं तो बार्गेनिंग का यह आलम होता है कि हमारा बस चले तो पैसे ही ना दे। हम दूसरों को धोखा देकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, अपनी होशियारी पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन असल में तो वही खसारे में है जो ज़्यादा होशियार हैं। फिर ऐसे लोग अपनी हालत भी नहीं बदल पाते। जाहिर है, जिसका भरोसा अपनी चालाकी और होशियारी पर हो, फिर वो वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसकी सोच हो। और ऐसे लोग जिनकी नीयत और सोच मनफी हो, जो सिर्फ दौलत के लिए जीते हों, वो एक भूल भुलैया में ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी जहाँ से वो चलना स्टार्ट करते हैं, घूम फिर कर ख्वार होकर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मंजिल नहीं मिलती, यानी सुकून। दौलत चाहे कितनी हो, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भागते रहता है। बुल्ले शाह कहते हैं कि मन अंदर तू झाड़ू दे, अंदर बाहर सफाई कर। तो अपने अंदर झाड़ू दें और अपने अंदर की सफाई करें, क्योंकि अक्लमंद तो वही है कि जिसने खुद से पूछा कि मैं क्या हूँ।